जब भी देश में कोई बड़ा संगीन अपराध होता है तो हर बार यही मांग उठती है कि सीबीआई से जांच कराओ। सीबीआई आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दोषियों को सजा मिलेगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने जिस तरह से निर्दोषों को फंसाने का काम किया और जिस तरह से चार्जशीट बनाई और उस चार्जशीट को जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया तो वो वहां पे कागज का पुलिंदा बन के रह गई। वो इस लायक भी नहीं रही कि उस पर कोई ट्रायल शुरू की जा सके। ट्रायल तो बहुत दूर की बात थी, ट्रायल होता तो उसके बाद एक्विटल होता या फिर कन्विक्शन होता, लेकिन यहाँ पर मामला चार्ज फ्रेम करने लायक भी नहीं रहा और ये केस धड़ाम करके ट्रायल कोर्ट में ही गिर गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे साबित होता हो कि यहाँ पर कोई घोटाला हुआ है। सीबीआई की राउज एवेन्यू कोर्ट जो कि स्पेशल अदालत है, ट्रायल कोर्ट है, वहां पे जज जितेंद्र कुमार ने अपने 598 पेज के ऑर्डर में लिखा है कि भले ही हेवंस गिर जाएं, भले ही आसमान गिर जाए, लेकिन किसी भी केस में न्याय जरूर होना चाहिए। और इस केस में उन्होंने न्याय किया। जिस मामले में 3 साल तक लगातार मीडिया ट्रायल चला, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सरगना बताया गया, घोटालेबाज बताया गया, कट्टर बेईमान बताया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया और 156 दिन तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहे। लगातार बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए, पूरे चुनाव, दिल्ली चुनाव और उससे पहले लोकसभा चुनाव को इसी बात पर केंद्रित किया गया कि अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्ट आदमी है, कट्टर बेईमान आदमी है। उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए गए, उन्हें सरगना बताया गया। उस मामले में जब ये ट्रायल कोर्ट में आया तो ट्रायल कोर्ट में इस लायक भी नहीं रहा कि उस पर कोई केस चलाया जा सके, यानी वो केस चलाने लायक भी नहीं रहा। मतलब कितना घटिया केस सीबीआई ने बनाया था और किस तरह से लोगों के सामने ये साफ हो चुका है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, इन सबको फंसाने के लिए, इनको इलेक्शन में हराने के लिए केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, वो इस मामले में साफ नजर आ रहा है। एक समय कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था, जो कि अपने मालिक के हाँ पे हाँ मिलाता है। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि केंद्र सरकार की संस्थाएं सीबीआई और ईडी एक पालतू कुत्ते की तरह काम कर रही हैं, जिसे जब मालिक बोलता है तो भौंकता है और जब मालिक छू कहता है तो वो पालतू कुत्ता विपक्षी जो नेता हैं उनके ऊपर काटने के लिए दौड़ पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहा करते थे, उनकी इसी छवि पर बीजेपी द्वारा चोट की गई और अपनी सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं को इसके ऊपर लगा दिया गया और उन्होंने लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर कीचड़ फेंका और इसका लाभ बीजेपी को मिला और दिल्ली विधानसभा चुनाव केजरीवाल हार गए। न केवल उनकी पार्टी चुनाव हार गई बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए और बड़े बड़े नेता उनके जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल 156 दिन जेल में रहे, मनीष सिसोदिया को लगभग 2 साल, लगभग 560 दिन जेल में रहना पड़ा। इसके अलावा संजय सिंह, वो भी लगभग 6 महीने जेल में रहे। इसके अलावा बहुत सारे और भी नेता हैं जो लगभग जेल में रहे, यानी उनकी पूरी टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया केवल चुनाव जीतने के लिए। इसीलिए जब ये कोर्ट का फैसला आया जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी नेताओं को डिस्चार्ज कर दिया गया, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए और रोने लगे। जाहिर आती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। ऐसी बात है, वो भी एक इंसान है और जब इंसान के ऊपर लांछन लगाया जाता है, उनकी यूएसपी जो कि ईमानदारी थी उसी के ऊपर लांछन लगाया गया, उन्हें कट्टर बेईमान कहा गया। और जब इस मामले में वो साफ धुल के आ चुके हैं और जब कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया है तो उनका भावुक होना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता और देश की जनता इस फैसले को किस तरह से लेती है और क्या उन्हें समझ में आता है कि ये किस तरह से एक पार्टी को बदनाम करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका पटाक्षेप अब हो चुका है। हालांकि इस बीच में अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, उनकी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक पुनर्जन्म की तरह है। अब देखना यह है किस तरह से वो अपनी आगे की राजनीति करते हैं और इस फैसले को वो किस तरह से जनता के बीच लेके जाते हैं। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमें केंद्र सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए कि इतना समय बर्बाद किया गया, मीडिया का समय बर्बाद किया गया, कोर्ट्स का समय बर्बाद किया,
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह बेल के लिए इतनी लंबी लंबी बहसें हुई, कितने लोगों का इसमें पैसा बर्बाद हुआ है, समय बर्बाद हुआ है। और उसके बाद फाइनली जब 3 साल के बाद ट्रायल कोर्ट में कोई मामला आया तो वो इस तरह से धड़ाम होकर गिर गया। तो इतना भी दम नहीं था कि वो ट्रायल भी झेल पाता। तो इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि सीबीआई तो केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार के आका अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनके कहने पर ही सीबीआई ने एक केस बनाया था। लेकिन जब ये केस ही गिर गया तो केंद्र सरकार से सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए